Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the second video of Model 2. Model 2 का ये second video है. तो हम 5 स्टॉक्स जो आज मोमेंटम देने वाले हैं फॉर द अपकमिंग 2 to 3 मंथ्स, 2 से 3 महीने के लिए जो अच्छे मोमेंटम देने वाले हैं स्टॉक्स, वो डिस्कस करने से पहले हम एक 2 से 3 महीने के लिए व्हाट कुड बी द मोमेंट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. ओके, सो लेट्स हैव अ क्विक व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो निफ्टी का एक ग्राफ है. तो अगले 2 से 3 महीने के लिए क्या मोमेंट हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, जिसमें हम एक ट्रेडिंग में भी एक स्टॉक ऑप्शंस या फिर सॉरी इंडेक्स फ्यूचर्स या फिर इंडेक्स ऑप्शंस में आप ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो. सो लेट्स सी, दिस इज द ग्राफ. ये ग्राफ है निफ्टी का. तो निफ्टी ने एक क्लोजिंग दी है 19,265 को. ओके, सो अगर आप रिसेंटली ये ग्राफ देखोगे तो पिछले 3-4 हफ्तों से, मतलब एक पिछले एक महीने से निफ्टी ने एक डाउनफॉल दिया है 3.25% का, 3.5% का डाउनफॉल एक दिया है. सो जिस मोमेंट से मार्केट गिरना चाहिए, अगर आप देखोगे 4 से 5 कैंडल जो है यहाँ पे डाउनफॉल की दिखाए है. सो यहाँ पे मार्केट ने तो क्लोजिंग दी है इन बियरिश फॉर्म, बट जो मोमेंटम चाहिए फॉर द डाउनफॉल दैट इज नॉट अवेलेबल. मार्केट में जिस तरह से डाउनफॉल का एक मोमेंटम चाहिए वो नहीं दिख रहा है स्टॉक में. सो डेफिनेटली द स्टॉक शुड गिव अ बाउंस बैक. निफ्टी ने डेफिनेटली एक बाउंस बैक देना चाहिए. सो अगर हम इस निफ्टी का अपसाइड टारगेट देख लेते हैं, व्हाट कुड बी द अपसाइड टारगेट. अगर निफ्टी एक अपसाइड टारगेट के आसपास जाएगा तो इट वुड बी इट्स ऑल टाइम हाई, जो है 2000 सॉरी 20,000 का एक ऑल टाइम हाई के पास फिर से निफ्टी जाने की कोशिश करेगा. इफ यू लुक एट द डाउनवर्ड साइड, डेफिनेटली एक डाउनवर्ड आपको एक रेंज मिल जाएगा एट 8,500 18,500 18,500 के आसपास आपको ये डाउनवर्ड रेंज मिलेगा. और अगर अपसाइड अगर मार्केट मूवमेंट देता है तो डेफिनेटली आपको एक 2 से 3 महीने तक आपको निफ्टी फिर से एक 20,000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई देगा. सो दिस इज अबाउट निफ्टी. लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. सो गाइज, दिस इज द ग्राफ ऑफ बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी का आप ग्राफ देख सकते हो एक पिछले रिगार्डिंग टू दिस वीक. अगर ये हफ्ता छोड़ेंगे तो पिछले एक महीने से स्टार्टिंग फ्रॉम 24th of July टिल 15th of August, 15 अगस्त के आसपास स्टॉक ने कंटिन्यूस डाउनफॉल दिया है. सो एक डाउनफॉल आने के बाद स्टॉक ने एक अपवर्ड रैली दी है. सॉरी, स्टॉक ने एक अपवर्ड रैली दी थी इसी हफ्ते में. एक बाउंस बैक दिया बैंक निफ्टी ने 45,000 के आसपास जाके फिर से एक 44,200 के आसपास क्लोजिंग दी है. सो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो स्टॉक एक 43,350 के आसपास यहाँ पे मैं मार्क करके दे रहा हूँ आपको. यहाँ पे ये जोन है, तो यहाँ पे स्टॉक ये बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है. सो ये सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी एट दिस रेंज. सो देयर इज पॉसिबिलिटी स्टॉक माइट गिव अ बाउंस बैक दे सकता है ये स्टॉक, सॉरी बैंक निफ्टी. तो बाउंस बैक अगर देगा तो ये फिर से कोशिश करेगा 46,000 के आसपास पहुंचने का. आई मार्क द टारगेट्स हियर. ओके, अगर ये बैंक निफ्टी बॉटम ब्रेक करता है, इफ इट ब्रेक्स द सपोर्ट, देन डेफिनेटली बैंक निफ्टी शुड कम एट 38,600. ओके, 38,000 मतलब एक 39,000 के आसपास आपको एक फिर से एक डाउनवर्ड साइड आपको रेंज मिल जाएगा. इफ इट ब्रेक्स 43,388, एक 43,400 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. अगर वो बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो अगले 2 से 3 महीने तक बैंक निफ्टी फिर से 39,000 के आसपास चला जाएगा. बट लुकिंग टू दी मोमेंटम ऑफ द स्टॉक, द डाउनवर्ड रैली इज ओवर. बैंक निफ्टी ने एक डाउनवर्ड रैली दी थी एंड इट इज अगेन ट्राइंग टू गिव अ बाउंस बैक. सो ये बैंक निफ्टी फिर से एक हायर साइड को टच करने की कोशिश करेगा. So this is all about Nifty and Bank Nifty. Let's talk about our top 5 stocks which are going to give a good momentum
which we are going to discuss today in this video 2 of model 2. Okay, so stock number 5 which we are going to discuss today is Aarti Industries. सो गाइज ये है ग्राफ आरती इंडस्ट्रीज का। आरती इंडस्ट्रीज की एक टेक्निकल हिस्ट्री हम देख लेते हैं टेक्निकली। तो स्टॉक ट्रेड कर रहा था 760 के आसपास इन द मंथ ऑफ सितंबर 19 2022, मतलब एग्जैक्टली ईयर बिफोर। स्टॉक ने एक डाउनवर्ड रैली दी है, एक 50% का डाउनफॉल दिया है, कंटिन्यूअस डाउनवर्ड ट्रेंड में गया है स्टॉक। तो इसके बाद अभी स्टॉक एक सपोर्ट ले रहा है। इफ यू लुक इट हियर, so definitely we can see here is stock एक सपोर्ट जोन में आया है एंड इट इज ट्राइंग टू टेक अ बाउंस बैक। स्टॉक डेफिनेटली एक बाउंस बैक दे देगा। तो अगर ये स्टॉक बाउंस बैक दे ही देगा तो क्या होगा इसका टारगेट एंड व्हाट कुड बी द रिटर्न्स ऑन दिस इन्वेस्टमेंट, as well as let us know what could be the stop loss for the stock future traders. Okay, so स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 450 के आसपास, 460 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अभी अगर हम देखेंगे कि अगले 2 से 3 महीने के लिए स्टॉक डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा 560 से लेकर 565 के आसपास। आई विल मार्क द टारगेट हियर। ओके, तो ये है टारगेट आरती इंडस्ट्रीज का फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स। आप इस स्टॉक में फॉर द एक्सपेक्टेड टारगेट आप ट्रेड कर सकते हो। सो अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करेंगे, सो डेफिनेटली अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर करंट प्राइस से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 570, तो डेफिनेटली आपको 23 से 24% का रिटर्न्स मिल सकता है इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स। 2 से 3 महीने की ड्यूरेशन में आपको 23 to 24% रिटर्न्स मिल सकता है इस स्टॉक में। ओके, अगर आपको स्टॉक फ्यूचर्स करना है इस स्टॉक में, सो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना है द स्टॉप लॉस ऑफ 420, 420 के आसपास आपको स्टॉप लॉस कंसिडर करके आपको स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करना है। डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो शायद इसी के नज़दीक अगर स्टॉक आ जाए, ओनली आफ्टर ट्राई टू बाय इट, करंट प्राइस पे आप बाय कर सकते हो, बट कंसिडरिंग द स्टॉप लॉस और यू कैन से दी सपोर्ट जोन, क्योंकि अगर उसने ब्रेक किया तो डेफिनेटली स्टॉक फिर से डाउनफॉल में चला जाएगा। So this is all about Aarti Industries. Let's talk about our stock number 4, which is Godrej Properties. So guys, ये है ग्राफ Godrej Properties का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक टेक्निकल हिस्ट्री के हिसाब से स्टॉक ने एक 18 अक्टूबर 2021, मतलब फ्रॉम द मिड ऑफ द अक्टूबर टिल 27 मार्च, मतलब एक से 1.5 साल में स्टॉक ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया है। एंड फ्रॉम दैट एक अप्रैल के बाद स्टॉक ने एक अपवर्ड मोमेंटम दिया था। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे इस अपवर्ड मोमेंट का, तो डेफिनेटली स्टॉक ने एक 66 to 67% रिटर्न्स दिया है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो 66 to 67% रिटर्न्स। एक 4 महीने के आसपास 60 to 70% रिटर्न्स स्टॉक ने दिया है। एक 3-4 हफ्ते पहले स्टॉक ने एक 12 to 13% का डाउनफॉल दिया है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। इसके बाद फिर से स्टॉक ने बाउंस बैक भी दिया है एक 5 to 6% का। तो अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जैसे कि आपने देखा है ऑलरेडी स्टॉक ने जो डाउनफॉल था, इट इज ट्राइंग टू गेट कवर अप। 30 to 40% स्टॉक ने ऑलरेडी कवर अप किया है। सो अगर 50 to 60% का अगर हम बाउंस बैक कंसिडर करेंगे, तो डेफिनेटली स्टॉक फिर से एक हायर रेजिस्टेंस को फिर से जाने की कोशिश करेगा। सो करंटली आप देखोगे कि स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1595 के आसपास। ओके, सो अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ नियरेस्ट टारगेट और यू कैन से दी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है स्टॉक को, वो है 2000 के आसपास। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ। सो दिस इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस। ओके, अगर इस स्टॉक में टिल दी रेजिस्टेंस, मतलब जो डिमांड जोन है, ओके, तो सॉरी जो रेजिस्टेंस है स्टॉक का, अगर वहां तक आप होल्ड करते हो स्टॉक में, तो डेफिनेटली आपको एक 2 से 3 महीने में आपको 25 to 26% रिटर्न्स मिल सकता है स्टॉक में। सो इतना एक पॉजिटिव मूवमेंट दम दे सकता है ये स्टॉक फॉर द अपकमिंग 2 to 3 मंथ्स। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक फ्यूचर्स। अगर स्टॉक फ्यूचर्स में आपको ट्रेड करना है, तो डेफिनेटली आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये है इमीडिएट सपोर्ट। स्टॉक को ये सपोर्ट हम कंसिडर करके, विच इज
1350, ओके 1350 का आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके डेफिनेटली स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट गोदरेज प्रॉपर्टीज. लेट्स टॉक अबाउट अ स्टॉक नंबर 3 विच इज बंधन बैंक लिमिटेड. सो गाइज दिस इज द ग्राफ ऑफ बंधन बैंक लिमिटेड. स्क्रीन के ऊपर आप ग्राफ देख सकते हो. तो स्टॉक ने फ्रॉम द मिड ऑफ May 2022 टू 27 मार्च, मतलब एक 10 महीने में डेफिनेटली एक 50% का डाउनफॉल ये स्टॉक ने दिया है. उसके बाद रिसेंटली ये स्टॉक ने फिर से बाउंस बैक दिया. इफ यू कैलकुलेट हियर, डेफिनेटली एक 35 to 36% का फिर से बाउंस बैक आपको मिला है. अभी ये जो रिटर्न्स आपको दिखाई दे रहा है दैट इज एज पर द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक. ओके, इस प्राइस के ऊपर जो स्टॉक ने मोमेंटम दिया है तो वो रिटर्न्स आपको 35 to 36% दिखाई दे रहा है. ओके, सो अगर हम एक थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे इस स्टॉक में तो डेफिनेटली ये जो लो था इस स्टॉक ने क्रिएट किया था, इसी के ऊपर ही इस स्टॉक ने फिर से एक सपोर्ट बना के डेफिनेटली स्टॉक इज गोइंग इनटू एन अपवर्ड्स. अगर हम अप ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली अप ट्रेंड में स्टॉक का जो लोअर वैल्यू रहता है या फिर लो रहता है इट शुड बी ऑलवेज ऑन द हायर लो. ओके, अगर स्टॉक का हायर लो रहता है तो स्टॉक इज ऑलवेज इनटू द अप ट्रेंड. ओके, सो दिस इज विच वी कैन से इज कि इस स्टॉक ने एक पॉजिटिव रिट्रेसमेंट दिया है एंड इट इज ट्राइंग टू गो अपवर्ड्स. सो ये 2 से 3 महीने में डेफिनेटली स्टॉक ये हाई ब्रेक करके इट शुड गो अप टू 300. ओके, 300 के आसपास ये स्टॉक जाना चाहिए. आई विल मार्क द टारगेट हियर. सो दिस इज द टारगेट फॉर बंधन बैंक लिमिटेड. ओके, जो रेजिस्टेंस है स्टॉक का वही हम टारगेट कंसिडर करके वी विल ट्राई टू इन्वेस्ट एज वेल एज डू स्टॉक फ्यूचर्स इन दिस स्टॉक. सो अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यू कैन गेट अ रिटर्न ऑफ 27 to 28% विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स. ओके, 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन में आपको ये स्टॉक 27 to 28% रिटर्न्स दे देगा. ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक फ्यूचर्स. स्टॉक फ्यूचर्स के हिसाब से बात करेंगे सो डेफिनेटली द नियरेस्ट सपोर्ट विच द स्टॉक हैज गिवन, जो एक सपोर्ट क्रिएट किया है स्टॉक ने वही हम स्टॉप लॉस कंसिडर करके सॉरी तो यही हम स्टॉप लॉस कंसिडर करके हम स्टॉक में ट्रेड करेंगे. एक शायद एक टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक हल्का सा रिट्रेसमेंट दे सकता है. सो यू शुड लुक इनटू द प्राइस एक्शन जो है मूवमेंट जो है स्टॉक का, उस हिसाब से आप मोमेंट देख के यू कैन गो फॉर स्टॉक फ्यूचर्स. इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली द स्टॉक इज गोइंग टू गिव अ पॉजिटिव मोमेंटम. सो दिस इज ऑल अबाउट बंधन बैंक लिमिटेड. लेट्स टॉक अबाउट अ स्टॉक नंबर 2 which is GNFC. सो गाइस दिस इज द ग्राफ ऑफ GNFC. गुजरात नर्मदा वैली का ये स्टॉक अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो. तो अगर ये ग्राफ हम देखेंगे तो डेफिनेटली एक 12 September 2022, मतलब एक मिड ऑफ द सितंबर के फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स टिल 27 मार्च, मतलब एक 10 महीने के आसपास या फिर 7-8 महीने के आसपास स्टॉक ने एक 30 to 40% का डाउनफॉल दिया था. एंड आफ्टरवर्ड्स द स्टॉक स्टार्टेड गिविंग अ बाउंस बैक. स्टॉक ने फिर से एक बाउंस बैक देने की कोशिश की है. ओके, सो टेक्निकली अगर हम स्टॉक में देखेंगे तो स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट किया एंड इट गिव अ बाउंस बैक एंड अगेन फिर से एक हायर लो स्टॉक ने क्रिएट किया है और यहाँ से फिर से एक रिसेंट वीक में स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है. 5% की एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है. तो अगर हम ये स्टॉक कंसिडर करेंगे तो डेफिनेटली एक हायर लो स्टॉक ने क्रिएट किया है. सो द स्टॉक शुड गिव अ पॉजिटिव मोमेंटम. अगले 2 से 3 महीने के लिए स्टॉक डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम दे देगा. तो अगर हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में हम देखेंगे एज वेल एज ट्रेडिंग, दोनों के हिसाब से हम देखेंगे तो ये जो हम टारगेट देख रहे हैं दिस वन द नियरेस्ट टारगेट. ओके, सो 725 के आसपास हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में. ओके, लुकिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इस टारगेट तक आप इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हो तो आपको 27 to 28% इस स्टॉक में रिटर्न्स मिल जाएंगे. ओके, अगर स्टॉक फ्यूचर्स के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस कंसिडर करना है
485 का स्क्रीन के ऊपर मैंने मार्क करके दिया है। कंसिडरिंग दैट स्टॉप लॉस यू कैन ट्रेड इनटू स्टॉक फ्यूचर्स फॉर द स्टॉक। इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली टारगेट दे दिया है। इट इज गोइंग टू गिव अ गुड मोमेंटम फॉर द अपकमिंग 2 to 3 मंथ्स। सो दिस इज अबाउट अ स्टॉक नंबर 2। लेट्स गो टू अ स्टॉक नंबर 1 which is Indian Energy Exchange। सो गाइज ये है ग्राफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। ओके, स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे तो रिसेंटली एक स्टॉक ने मेजर डाउनफॉल दिया था। यहाँ पे आप देखोगे कि स्टॉक ने एक मिड ऑफ द मे स्टॉक ने डाउनफॉल दिया। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप तो एक ही कैंडल में स्टॉक ने 20 to 21% का डाउनफॉल दिया है। ओके, सो दिस इज द गुड एग्जांपल फॉर द मोमेंटम। ओके, डाउनवर्ड हो या अपवर्ड, द मोमेंटम हेल्प्स यू इन गिविंग द प्रॉफिट विद इन द लेस टाइम। एक कम ही टाइम ड्यूरेशन में आपको एक ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ओके, सो ये है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का ये स्टॉक। ये डाउनफॉल 20% का देने के बाद स्टॉक एक साइडवेज में चला गया। ओके, तो साइडवेज में जाने के बाद स्टॉक इज ट्राइंग टू गिव अ बाउंस बैक। एक कंसिस्टेंटली उसी सपोर्ट रेंज में काम करने के बाद स्टॉक शुड डेफिनेटली गिव अ बाउंस बैक। तो स्टॉक बाउंस बैक देगा ही, बट व्हाट कुड बी द टारगेट, व्हाट target we can expect if we want to trade or invest in this stock? Okay, so definitely the target will be 160, 160 के आसपास ये स्टॉक जरूर बाउंस बैक दे देगा। ओके, सो दिस इज द टारगेट फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल एज स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स। तो अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम बात करेंगे इस स्टॉक में, तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 28 to 29% रिटर्न्स दे देगा। ओके, विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स आपको ये स्टॉक 28 to 29% रिटर्न्स दे देगा। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर रेफरिंग दिस स्टॉक एज स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेज वीडियो 2 ऑफ मॉड्यूल 2। ओके, अगर स्टॉक फ्यूचर्स के हिसाब से बात करेंगे तो आपको ये स्टॉक 115 के आसपास स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सो आज हमने ये जो 5 स्टॉक आपको जो डिस्कस किए हैं, शेयर किए हैं, जो भी टारगेट सपोर्ट आपको दिए हैं, दिस ऑल आर फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड hope so you all guys just do start trading, investing first into the stock market and then go for the trading. So that's it for today. See you in the next video. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।